My channel again, and we are going to next discuss next 31 word substitution list. And let's first revision that we have learned before. इनफालिबल मतलब क्या होता है? अचूक, जिसका मतलब कि कभी फेल ना होने वाला। मिजोजिनिस्ट मतलब होता है स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, घृणा करने वाला। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जनहितैषी, जो लोग के बारे में, हित के बारे में सोचता है। मिज़ैंथ्रोप मतलब होता है मानवद्वेषी, जो मानव जाति से घृणा करता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, मतलब कि जहाँ नौकरशाही चलती है। कैनिबल मतलब नरभक्षक, जो नर का मांस खाता है, आदमियों का मांस खाता है। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है जो छोटी जगह में होने से डरता है, उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। इगोइस्ट मतलब होता है पर्सन जो अहमवादी है, घमंडी है, उसे इगोइस्ट पर्सन बोलते हैं। इलेजी मतलब होता है शोक गीत, मतलब किसी के, मतलब कि जैसे कोई समवन हु हैज़ डाइड, देन you play song, then it is called शोक गीत। इपिलॉग मतलब उपसंहार, मतलब समरी ऑफ द that particular subject that is especially it can be found in the last of the chapter. Then it can be इसको क्या कह सकते हैं? उपसंहार। तो इपीटैफ मतलब होता है समाधि लेख, मतलब किसी की मृत्यु जहाँ हुई है उस पर जो लिखा हुआ लेख होता है उसे समाधि लेख बोलते हैं। फास्टिडियस मतलब दुराराध्य, मतलब कि बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स करेक्ट, मतलब कि वो बहुत ही हर एक चीज़ में अच्छा ही सोचता है, उसे क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। इनवेटिबल, जिसे जीता ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, मतलब कि वो होना ही होना है, अपरिहार्य, जिसको टाला ना जा सके। ओलिगार्की मतलब होता है कि कुलीन तंत्र, जिसमें एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल उस पूरे गवर्नमेंट को, सिस्टम को मतलब कि हैंडल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कुलीन तंत्र। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, जैसे मतलब कि कितना भी बुरा हो जाए किसी के साथ, वो हमेशा आशावादी बना रहता है। प्रणय मतलब होता है रामबाण, मतलब कि कोई भी इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ़ यू आर ट्रबलिंग समथिंग, देन इट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉल इट रामबाण। ऑल्ट्रुइस्ट परोपकारी सिद्धांत वाला, जो दूसरों की मदद करने वाला, उसको व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट। जैसे स्वामी विवेकानंद वॉज अ अल्ट्रुइस्ट पर्सन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ही वॉज अ अल्ट्रुइस्ट। वो क्या थे? परोपकारी सिद्धांत वाले, लोगों की भलाई करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट बच्चों, एरिस्टोक्रेसी मतलब श्रेष्ठ जनों द्वारा, जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। अथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता कि देयर इज़ नो गॉड इन दिस कॉस्मोस और यूनिवर्स। कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख, मतलब कि जिसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, उसको क्या बोलते हैं? सुलेख। कनाइजर मतलब विशेषज्ञ, किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट का, किसी प्रोफेशन में जो क्या हो, ये स्पेशलिस्ट हो, उसको क्या बोलते हैं? कनाइजर बोलते हैं। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करता है कि हाँ, समथिंग हैज़ डिसाइडेड बिफोर दैट कैन नॉट यू नो in our control, then you can say that person is fatalist. एंड इनविंसिबल, जिसे जीता ना जैसे अजय। मर्शनरी मतलब होता है किराए का टट्टू, जैसे कोई काम या लड़ने के लिए या किसी काम करने के लिए उसको बुलाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? किराए का टट्टू। अगर और उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता है। एस एस्टिक मतलब होता है तपस्वी, जैसे साधु होते हैं, जैसे हर्मिट, सेंट, मॉन्क्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तपस्वी। कार्निवर्स मतलब एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो मतलब ईट मीट खाते हैं, मीट को खाते हैं, मांस को खाते हैं। और नेक्स्ट है द कार्टोग्राफी मतलब मानचित्रकारी, मैप बनाना, उसे क्या बोलते हैं? कैट्रोग्राफी।
इटिमोलॉजी, किसी शब्द का कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया है, उसको जानना, उसे बोलते हैं इटिमोलॉजी। होमिसाइड मतलब मानव की हत्या करने वाला, उसे दैट पर्सन किल्स द ह्यूमन, उसे क्या बोलते हैं, मानव की हत्या करने वाला। होमिसाइड, उसे होमिसाइड बोलते हैं। इकोनोलास्ट मतलब होता है कि रिवाज को तोड़ने वाला, जो पहले से रीति रिवाज चला आ रहा है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसको तोड़ने वाला। मतलब कि जैसे कि कोई रिवाज चला आ रहा है, जैसे कि अगर बिल्ली आगे काट देगी तो अशुभ होगा, उस रिवाज को तोड़ने वाला। तो ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो इसको क्या बोलते हैं, जो रिवाज को तोड़ता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, इकोनोलास्ट, जो रिवाज को तोड़ता है। अब वो पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। एलिजिबल, इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब ऐसी चीज़ जो लिखी गई है वो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब अस्पष्ट, दैट इज़ नॉट टू बी रेड, यू कैन से, उसे क्या बोलते हैं, इलिजिबल। करिजिबल, इनकरिजिबल, असंशोधनीय, मतलब कि दैट, जिसको सुधारा ना जा सके। हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव, जिसको बदला ना जा सके ऐसी आदत, और उसको इम्प्रूव ना किया जा सके और थोड़ा अच्छा ना बनाया जा सके। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, नींद ना आने की कंडीशन, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, आप सो नहीं पा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, अनिद्रा बोलते हैं। 34th है नेपोटिज्म, गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। जैसे भाई भतीजावाद, जैसे यूपी एंड और क्या बोलते हैं बिहार में भाई भतीजावाद चलता है कि मतलब पहले उनके सीएम बने उनके पापा, फिर पापा के बेटे, भी बेटे के पापा के बेटे के बेटे, तो इसे क्या बोलते हैं, भाई भतीजावाद बोलते हैं। ऑब्सलीट मतलब होता है अप्रचलित, मतलब कि जो विलुप्त हो चुका है लगभग। ऑब्सलीट वर्ड भी होते हैं, जैसे कुछ वर्ड पहले इंग्लिश में यूज किए जाते थे, अब यूज नहीं किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सलीट वर्ड बोलते हैं। पैटिसाइड, पैटिसाइड मतलब अ पर्सन हु किल्स हिज ओन फादर, द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, उसको क्या बोलते हैं, पिता का वध करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पैटिसाइड। फिलैट फैट फिलैट फिलैटलिस्ट मतलब होता है मतलब जैसे अ पर्सन हु कलेक्ट्स द स्टाम्प्स, डाक से टिकट को संग्रह करने वाला व्यक्ति को उसको क्या बोलते हैं, फिलैटलिस्ट, उसे फिलैटलिस्ट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टोइक मतलब अ पर्सन हु इज़ एबल टू सफ़र पेन, वो मतलब पेन को सफ़र करने में मतलब योग्य है। ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब वो कंप्लेन बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं करता। शोइंग दैट वे आर फीलिंग, मतलब कि वो दिखावा नहीं करता कि बहुत अंदर से मैं दुखी हूँ। उदासीन व्यक्ति हूँ, हु इज़ ऑलवेज सेम इन डिफरेंट कंडीशन, लाइक इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन, इट इज़ और फेवरेबल कंडीशन, उसके पक्ष में कोई जैसे बहुत बड़ी बुरी स्थिति हो तब भी वो उदासीन रहता है। यू कैन शेड talk about Dhoni, like Dhoni is, if he defeated he owns the match, he is very cool, he seems to be very cool, and when he lost the match there is no reaction on his face. So you can say a person who has difficulties, or who has success, who got success, but he remains the same, उसे क्या बोलते हैं, उदासीन। एलियन मतलब होता है जैसे अ पर्सन हु केम फ्रॉम अनदर कंट्री और डिफरेंट कंट्री, उसे क्या बोलते हैं, विदेशी, और विदेशी बोलते हैं। या अ पर्सन हु केम फ्रॉम अनदर प्लेनेट, मतलब किसी मान लो कोई अनदर प्लेनेट है जहाँ कोई जीव रहता है, कोई तो अगर वो अर्थ पे आया तो उसे क्या बोलते हैं, एलियन, हम लोग एलियन बोलते हैं। अमाट्योर मतलब कि शौकीन व्यक्ति, मतलब जो बहुत ही शौकीन होता है किसी चीज़ के बारे में। अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट और अदर एक्टिविटीज़ फॉर इंजॉयमेंट नॉट एज अ जॉब, मतलब कि वो मतलब इंजॉयमेंट के लिए जो बहुत ही शौकीन होता है, मतलब वो उसके प्रति बहुत ही शौकीन होता है, उसे क्या बोलते हैं, अमाट्योर बोलते हैं।
एमनीशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आप कुछ चीज़ों को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हो, उसे क्या बोलते हैं? एमनीशिया बोलते हैं। A medical condition in which somebody partially or completely loses his memory। ए मेडिकल कंडीशन एक ऐसी कंडीशन मतलब मेडिकल कंडीशन इन विच समबड़ी पार्सली आंशिक रूप से भूल जाता है, कंप्लीटली भूल जाता है कुछ चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं? एमनीसिया बोलते हैं। एनार्की एनार्की मतलब अराजकता। अ सिचुएशन इन द कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन etc extracted in which there is no government order, you can say there is no law and order followed by the people, then it can be called arajakta। Okay, the next move on the next one। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मनुष्य जाति का अध्ययन करने वाला विषय, तो उसे क्या बोलते हैं? मनुष्य जाति का विज्ञान है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का जो अध्ययन करे, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, मानव जाति कहाँ से उत्पन्न हुई है। होमो, जैसे हम लोग पहले होमोसेपियंस थे, फिर उसके बाद रिप्टा मतलब कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, तो उसका अध्ययन करना, उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। आर्काइव्स आर्काइव्स मतलब अभिलेखागार, जैसे कि आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, मतलब जहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री और उसके कलेक्शन को इकट्ठा करके रखा गया है। एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो मतलब ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसका डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, रिकॉर्ड रखा हुआ है ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ फैमिली प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे किसी परिवार का बैकग्राउंड क्या है वो कंपाइल करके रख दे, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्काइव। आर्काइव किसी का भी हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है। और नेक्स्ट है क्रेडिबल, जिस पर आप विश्वास कर सकें, क्रेडिबल विश्वसनीय। जैसे इट इज़ अ क्रेडिबल सोर्स, मतलब ये एक विश्वसनीय सोर्स है, दैट यू कैन अचीव नॉलेज फ्रॉम इट, आप इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल सॉरी दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिसको बिलीव किया जाता है, विश्वास किया जाता है एंड ट्रस्ट किया जाता है आदमियों द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? विश्वसनीय, क्रेडिबल। हाँ, 46 वाला है इफेमे इफेमिनी इफेने सॉरी इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब होता है लुकिंग बिहेविंग साउंड लाइक वुमेन और गर्ल, मतलब जो मतलब उसके अंदर जैसे नारी का गुण हो। अ पर्सन हु ओन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमन, जो नारी जैसा हो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो, करेक्टर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इफेमिनेट, उसे नारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति। फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी। नारीवादी मतलब जो महिलाओं का सपोर्ट करता है। ए पर्सन हु सपोर्ट्स दैट बिलीव दैट वुमन शुड हैव द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी एज मेन, जैसे आदमियों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसी तरीके से उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जीनोसाइड मतलब होता है मतलब किसी जाति समूह का हत्या कर देना, मतलब ये पास्ट में बहुत सारे हिस्ट्री में आप बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा कि ये जनसंहार हुए हैं। जैसे आपने हालिया देखा 1989 में कश्मीर में कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोगों ने मतलब कि हत्या कर दी थी कुछ लोगों पर, कि इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट देन यू शुड you can google it and you can find some research and you can read it then इसे क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। द मर्डर ऑफ अ होल रेस, मतलब किसी जाति का, समूह का या किसी रिलीजन से मतलब संबंधित व्यक्ति का हत्या कर देना, उसको क्या बोलते हैं? नरसंहार। गलिबल गलिबल मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला, जो बहुत ही मासूम है उसको ट्रिक करना बहुत आसान है। भाई ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, हाँ हाँ ये ऐसा होता है, वो मान लेता है। मतलब चाहे वो गलत ही हो लेकिन वो उतना मतलब समझदार नहीं है कि उसको कोई ट्रिक कर रहा है वो समझ पाए। तो ईज़िली ट्रिक बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, मतलब किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेना कि वो सही बोल रहा है, ये
एक्चुअली क्या होता है कि ये निगेटिव अर्थ देता है कि हाँ वो तो इसको क्या बोलते हैं, गलबले। हार्म होनोरेरियम, होनोरेरियम मतलब मनोदय, ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, एक पेमेंट जो मतलब कि उसको पेमेंट पैसा दिया जाता है, मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, किसी से आप मान लो कीजिए प्रोफेशनल सर्विस, मान लो डेटा साइंस है, साइंटिस्ट है, उससे आप कुछ बनवाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनवाते हैं, कोई ऐप बनवाते हैं, तो कोई कोडिंग बनवाते हैं, तो उसको उसके लिए आप पैसा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मनोदय, मतलब कि उसके काम के बदले में आप पैसा देते हैं। अ फी पेड फॉर नॉमिनली फ्री सर्विस, जो आपको पैसा देना पड़ता है, नॉमिनली फ्री सर्विस, तो जो वो आपको सर्विस देता है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब होता है ढोंगी, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, मतलब कि जो अपना बेस बदल के किसी बहाना करता है कि मैं ये हूँ। जैसे कि फेक कॉल्स आती हैं, आपने देखा होगा। आई एम, जैसे बोलता है कि मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको इतने की लॉटरी लगी है, आपको इतना मतलब कि इतना पैसा आपने जीत लिया है किसी लॉटरी में। तो ये सारी चीज़ें इम्पोस्टर उसे बोल सकते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब होता है जिसके पास कोई पैसा ना हो, हु हैज़ नो मनी एट ऑल, उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। ए पर्सन हु नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे व्हाट ही ओज, जो मतलब कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का खर्च ना उठा पाए, मतलब एक तरीके से वो दिवालिया हो चुका है, कुछ भी खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो दिवालिया। जैसे कि वन देर वॉज अ टाइम व्हेन Elon Musk, you have heard about Elon Musk. He's a famous person in the world, and he owns so many companies like SpaceX, Tesla, and he owns Twitter, and recently I think a year ago he has purchased the Twitter, and he has also changed the name Twitter from X. He replaced Twitter to X. So तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कहाँ थे हम लोग, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया है। इटिनरेरी मतलब यात्रा का कार्यक्रम होता है। पर्सन ए प्लान ऑफ अ जर्नी, एक मतलब जो हिस्सा होता है, कार्यक्रम का हिस्सा होता है, इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस दैट यू विजिट, मतलब जो आप यात्रा का कार्यक्रम बनाते हैं, उसे उसे क्या बोलते हैं, प्लान ऑफ जर्नी। इटिनरेरी मतलब होता है कि मतलब कि जो यात्रा का कार्यक्रम होता है उसको सारे को क्या बोलते हैं, इटिनरेरी बोलते हैं। मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और किंग, मतलब जहाँ मोनार्की चलती है, राजतंत्र चलता है, वहाँ पे किसी मतलब मतलब द कंट्री हु हैज़ नो डेमोक्रेसी, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे राजतंत्र है, राजा जो चाहता है वो करता है, लोग डिसाइड नहीं करते हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है, यहाँ पे है डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोग चूज कर सकते हैं कि ये राजा बनेगा, मतलब राजा मतलब मंत्री बनेगा, विधायक बनेगा, या एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो ये लोग डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन कहीं कहीं जैसे ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, वहाँ मतलब उनके एंसेस्टर ही क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होने के बाद उनके मतलब कि नेक्स्ट जो एंसेस्टर थे वो उनको बनाया गया है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। ऑबिच्यूरी, ऑबिच्यूरी मतलब नोटिस ऑफ समवन डेथ्स, मतलब कि एक शोक संदेश, मतलब कि शोक संदेश दिया, जैसे कि उसे क्या बोलते हैं, ऑबिच्यूरी, ऑबिच्यूरी मतलब उसे क्या बोलते हैं, शोक संदेश बोलते हैं।
ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड। लॉजी मतलब वैसे अध्ययन करना, जहाँ भी लॉजी आपको दिख जाए अध्ययन करना होता है, तो उसका मतलब अध्ययन करना ही होता है। तो पक्षी विज्ञान का अध्ययन करना उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है बच्चों प्लोटेक्रेसी। प्लोटेक्रेसी मतलब धनी तंत्र। द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब जिसमें बहुत ही धनी लोग हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेटोक्रेसी। मतलब धनिक तंत्र, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला गवर्नमेंट सिस्टम, या पूरे जो गवर्नमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उसको धनिक तंत्र बोलते हैं। प्लूटोक्रेसी मतलब धनिक तंत्र। पॉलीग्लॉट, a person who speaks more language and other than his native language, he more speaks than more than one language, then we can call that person he is a polyglot, बहुभाषी। मतलब वो जो बहुत भाषाएं बोल लेता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सारी चीज़ें भाषाएं हैं ना। तो जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, तो ये सारी चीज़ें वो उससे क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। सिनिक्योर, सिनिक्योर मतलब होता है जैसे कि जैसे कि आपको बैठ के पैसा मिले, मतलब आपको कुछ काम ना करना पड़े, ऐसा पद जिसमें कुछ काम ही ना करना पड़े, उसे सिनिक्योर बोलते हैं। ठीक है, तो अ जॉब दैट यू आर पेड, आपको पैसा दिया जाता है फॉर इवन दो इट इज़ इन्वॉल्व्स लिटिल। लिटिल मतलब कि कुछ भी नहीं, नो वर्क, जहाँ पे आपको कुछ काम ही नहीं करना पड़ता है, उसके बाद भी आपको पैसा देना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, सिनिक्योर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब होता है राज क्षमा। राज क्षमा एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन, जिसको जेल में रखा गया है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट, जो कोई ना कोई मतलब देशद्रोह या मतलब किसी तरीके का उसने गलती की है, उसको जेल में रखा गया है और उसको फ्री कर दिया जाता है कि हाँ जाओ भाई अब। तो जैसे कि मान लो आपको जैसे मान लो किसी को फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो इन इंडिया प्रेसिडेंट हैज़ अ राइट दैट ही dismiss the and reduce his you can say उसको कम कर देता है, कि जैसे कि उसको फांसी की सज़ा मिली है तो उसको कन्वर्ट कर देगा उम्र कैद में, या फांसी की सज़ा माफ़ कर देगा, या 20 साल की सज़ा दे देगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, राज क्षमा बोलते हैं, एमनेस्टी बोलते हैं। तो 30 कवर हो गए हैं बच्चों, और आई थिंक इट्स वीडियो इज़ going 23 minutes now, so we'll meet the next video. If you like this video, then hit the like button and subscribe my channel, and after that you can find this video on my YouTube page that is called the Cosmos Study, and you can find this video where there as well. So that's all for today, and let's meet into another video. Thank you for watching and giving your precious time, and so bye then, bye bye.